तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। सब कुछ मंगलमय नहीं भी है, तब भी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल ही हमने सती खंड को समाप्त किया था और आज रुद्र संहिता पार्वती खंड को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी के साथ 103 दिन ही बचे हैं मेरे महादेव के आने में। हम हर दिन 108 दिनों से लगे हुए हैं। हर दिन हम महादेव की याद में बिताएंगे। आज से 103 दिनों बाद महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। तब तो हर कोई मेरे महादेव को याद करेगा, लेकिन अगर हम पहले से याद करेंगे तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न अवश्य होंगे। जैसा उन्होंने मेरे स्वप्न में भी मुझे बताया है कि अगर तुम 108 दिन मेरे शिव महापुराण का पाठ लोगों को करके सुनाते हो तो मैं तुम्हें धन से कभी वंचित नहीं रखूंगा। लेकिन उसी के साथ जो भी व्यक्ति मेरे इस पुराण का श्रवण पूरे मन भाव से करेगा, उसके जीवन को मैं सफल बना दूंगा। इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से आज हम रुद्र संहिता पार्वती खंड को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस रुद्र संहिता का पूर्ण श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और मन भाव से इस महापुराण का श्रवण कर लेता है, उसका जीवन धन धान्य से संपन्न हो जाता है। तो भगवान शिव की कृपा से हम रुद्र संहिता पार्वती खंड को आरंभ करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ में, इस महापुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से इस खंड का श्रवण करता है, भगवान शिव स्वयं उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होने देते। भगवान शिव की और माता पार्वती की सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति के घर में जागृत हो जाती है जो व्यक्ति इस खंड का पूर्ण श्रवण करता है। इसलिए मेरी आपसे विनंती है कि जो दो कहानियाँ इस खंड में बताई गई है, उसका पूरे आदर भाव से श्रवण अवश्य कीजिएगा। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन हुआ है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ करा दिया। पितरों की 3 कन्याओं का वृत्तांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वाधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वाधा की 3 पुत्रियां थी। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतिप धाम में उनका दर्शन करने के लिए गई। वहाँ उनका दर्शन करने पर वे वहीं ठहर गए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार वहाँ पहुँच गए। वहाँ उपस्थित सभी ने खड़े होकर संत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गई। इससे नाराज होकर संतना कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती ऋषभ बान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगी। इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि ने भाइयों सहित अनंत अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिजा हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की ये बात सुनकर गिरिजा हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे।
देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर जग जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया, भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्र देवी की पत्नी बने और यशा योग ऐसी लीला करे जिससे देवताओं को मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देवी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्तों काल दयामयी उपा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थानों को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्र देवी की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। ये कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। और उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो रुद्रदेव की पत्नी अवश्य बनेगी, यानी कि महादेव की पत्नी अवश्य बनेगी। इस खंड के प्रारंभ होते होते क्या होता है कि सारे लोग माता दुर्गा यानी कि भगवान माता पार्वती को ही प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक जाते हैं और उस विधि का अवलोकन अगर इस महापुराण के द्वारा कोई व्यक्ति कर लेता है तो माता भी उससे अति प्रसन्न होती है। अब देवताओं ने आखिर ऐसी कौन सी विधि की थी जिसके वजह से श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने के कारण ही जो माता है वो वहाँ पे प्रकट हो गई थी। अब उसी विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये विधि अगर आप अपने घर में कर लोगे तो रुद्र संहिता पार्वती खंड के हिसाब से आपके घर में भी माता की सारी शक्तियाँ जागृत हो सकती है और आपके घर में खूब धन की वर्षा हो सकती है। सालों से जो काम नहीं बन रहे हैं वो काम भी आपके बनने लगेंगे। और यही विधि देवताओं ने जब की थी तो उनका जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने के रास्ते पर लग गई थी। अब सोचिए कि जिस विधि को देवता ने किया था उसी विधि को अगर आप दोहराएंगे तो आपके जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए आप जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिव पुराण में ऐसी ही विधि बताई गई है। तो इस विधि को आप आज ही ज़रूर अपने घर में कीजिएगा क्योंकि ये विधि बड़ी ही सरल और बहुत ही सोपी है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि शिव महापुराण एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और उनकी उपासना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कथाएं और विधियां वर्णित है। पार्वती खंड में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो विधि बताई गई है वो न केवल सरल है बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। माता दुर्गा को प्रसन्न करना भक्त के लिए उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक बहुत सरल मार्ग हो सकता है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने की सरल विधि: पहला, सत्य, साधना और संयम का पालन। शिव महापुराण के अनुसार माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले सत्यनिष्ठा, साधना और संयम का पालन करना आवश्यक है। भक्त को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का छल कपट, ईर्ष्या या अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ। पार्वती खंड में ये उल्लेख है कि माता दुर्गा के स्तुति पाठ से उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। भक्त प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि कठिन परिस्थितियों में साहस और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। तीसरा, एकाग्रता और ध्यान। माता दुर्गा की आराधना में ध्यान का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठकर दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय माँ के दिव्य रूप का स्मरण करें और उनसे अपनी प्रार्थना करें। चौथा, सामग्री और पूजन विधि। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री जैसे लाल फूल, धूप दीप, कुमकुम अक्षत और मिठाई का उपयोग करें। माँ को बेलपत्र, लाल चंदन और गाय के घी का दीपक विशेष प्रिय है। पूजन करते समय माँ की 9 शक्तियों का आह्वान करें। पांचवा, व्रत और उपास। शिव महापुराण में व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भक्ति यदि शक्ति हो तो नवरात्रि के दिनों में या किसी विशेष दिन जैसे अष्टमी या नवमी पर व्रत रख सकते हैं। ये व्रत माँ को प्रसन्न करने का अत्यंत प्रभावी साधन है। छठा, दान और सेवा। माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण के अनुसार माँ उन भक्तों पर विशेष कृपा करती है
जो दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं। माता दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त होती है? पहला, भक्ति और समर्पण। माता दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होती है। यदि कोई सच्चे मन से माँ का ध्यान करता है और अपने हृदय से उनको पुकारता है तो माँ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति। माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। शिव महापुराण में बताया गया है कि जब भक्त का मन पवित्र और निर्मल होता है तो माँ स्वयं उसकी समस्याओं का समाधान करती है। तीसरा, दुख और कष्टों का निवारण। माता दुर्गा उन भक्तों के कष्ट हर लेती है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनकी शरण में जाते हैं। माता को प्रसन्न करने पर जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक या मानसिक समस्या ही क्यों न हो। चौथा, धार्मिक और सांसारिक सुख। शिव महापुराण ये स्पष्ट करता है कि माता दुर्गा की कृपा से भक्त को न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक सुख और सफलता भी प्राप्त होती है। इससे हमें यही पता चलता है कि माता दुर्गा को प्रसन्न करना सरल है यदि हम उनकी उपासना पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। शिव महापुराण के पार्वती खंड में वर्णित ये विधि भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के सुख शांति प्रदान करती है। माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें हर कठिनाइयों से उभारती है। अतः प्रतिदिन उनका आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और यही इस खंड में शुरुआत में बताया गया है। बाकी जगदम्बा मैना एवं हिमाचल को वरदान के स्वरूप में क्या प्राप्त हुआ और देवऋषि नारद द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात कैसे बताई गई, ये हम कल जानेंगे। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सांब सदाशिव अर्पण।